अस्सलामुअलैकुम। आज लेक्चर नंबर 7 में हम अकाउंटिंग रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वही रूल्स हैं जिनका जिक्र मैंने लेक्चर नंबर 1 में किया था। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स को मैंने एक टेबल फॉर्म में समराइज कर दिया है ताकि इन्हें समझना और इजी हो जाए। फर्स्ट कॉलम हमारे पास हेड्स ऑफ अकाउंट्स का है जो कि 5 है और इनको हम इंडिविजुअली अपने 5 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉलम है डेबिट और उसके बाद है क्रेडिट। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन को दूर कर लेते हैं। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि डेबिट का मतलब होता है इंक्रीज़ और क्रेडिट का मतलब होता है डिक्रीज़। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। इन एक्चुअल डेबिट का मतलब होता है लेफ़्ट हैंड साइड और क्रेडिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड। डेबिट कैन बी इंक्रीज़ और डिक्रीज़, सिमिलरली क्रेडिट कैन बी इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेबिट कैन बी पॉजिटिव एंड डेबिट कैन बी नेगेटिव, सिमिलरली क्रेडिट कैन बी पॉजिटिव एंड क्रेडिट कैन बी नेगेटिव। अब बात करते हैं एसेट और एक्सपेंसेस की। एसेट और एक्सपेंसेस जब जब इंक्रीज़ होंगे तो वो हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होंगे, और जब जब एसेट और एक्सपेंसेस डिक्रीज़ होंगे तो वो हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, मतलब कि राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होंगे। लेकिन लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के केस में जब जब ये तीनों डिक्रीज़ होंगे तो ये डेबिट पे रिकॉर्ड होंगे, और जब जब ये तीनों इंक्रीज़ होंगे तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने किसी से क्रेडिट पर कोई चीज़ परचेज़ की है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, तो मैं अपनी लायबिलिटी के इंक्रीज़ को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन अगर मैंने किसी से कैश पेमेंट पर कोई एसेट परचेज़ किया है तो इसका मतलब मेरे एसेट्स इंक्रीज़ हो गए, तो ये जो मेरे एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं इसको मैं डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज़। अल्लाह हाफ़िज़।